मुहावरा समझने नहीं आता है तो क्या कहा जाए। अब इनके लिए डिक्शनरी से सब तो नहीं खोजा जाएगा। अनाप शनाप जो मन में आता है बोलते रहते हैं। उनको ज्ञान है नहीं, गांव गवई की भाषा में कुछ बोला जाता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अगर बोला, अब उनको समझ है नहीं, बेचारे बाहर के हैं, और जिनको समझ है वो अपना राजनीति चमका रहे हैं। बड़े भाई की भूमिका में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सब दिन रही है। ये सच्चाई को कांग्रेस वाले समझ क्यों नहीं पा रहे हैं बिहार के कुछ लोग। इसीलिए बहुत लोगों को पता है आदरणीय नीतीश कुमार जी से बहुत सारे कुछ कांग्रेसी नेताओं का क्या रिश्ता है, उनके इशारे पर ये सबसे राजद अगर दोनों सीट जीतती है तो क्या सरकार बनाएगी? दोनों सीट पर अगर राजद की जीत होगी जो सुनिश्चित दिख रही है, राजद दोनों सीट जीतने जा रही है, विरोधियों की जमानत जब्त होगी, तो बिहार में बड़ा खेला होगा। इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और उस पर भी जब आदरणीय लालू प्रसाद जी का कदम बिहार की धरती पर पड़ चुका है और पूरे फॉर्म में आ चुके हैं, तो ये तो सिंहासन जो है डबल इंजन सरकार की डोल रही है, जो जनादेश पर डाका डालकर ये आए हैं। इनका खेल तमाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ वंदना। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास पर जब से लालू यादव भक्त चुनहर शब्द का प्रयोग किए हैं तब से लगातार कांग्रेस नाराज चल रही है। और कल जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन किया गया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीरा कुमार ने यहां तक कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव का दिमागी हालत सही नहीं है, उन पर दलितों के अपमान के लिए एफआईआर होना चाहिए। हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और इनसे मेरा सवाल है कि इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? पहले तो लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन किया गया, अब उन पर एफआईआर करने की बात कही जा रही है, वो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है। देखिए, पुतला दहन वहन से तो कुछ होने वाला नहीं है। वो पुतला दहन करके वो क्या करेंगे? आदरणीय लालू प्रसाद जी की ताकत क्या है? जनता है, गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के, दलितों के, पीड़ितों के, अकलियतों के मसीहा कहे जाते हैं। अब कुछ लोग छुटवैये लोग पुतला दहन करें, चाहे कुछ भी राग अलापें, उसका कोई नोटिस है? आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव, ये न बात होती है। कांग्रेस पार्टी के साथ बुरे से बुरे दिनों में आदरणीय लालू प्रसाद जी खड़े रहे हैं। जब देश में विदेशी मूल का मुद्दा उठा करके आदरणीय सोनिया गांधी जी को घेरने का काम बीजेपी के लोग कर रहे थे, उस समय कौन दीवार बनकर खड़ा था? यही आदरणीय लालू प्रसाद जी थे। तो ये बात कांग्रेस के कुछ लोग जो है अनाप शनाप जो मन में आता है बोलते रहते हैं। उनको ज्ञान है नहीं, गांव गवई की भाषा में कुछ बोला जाता है, उसका कुछ अर्थ होता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अगर बोला, अब उनको समझ है नहीं, बेचारे बाहर के हैं, और जिनको समझ है वो अपना राजनीति चमका रहे हैं। गलत बयानी करके कांग्रेस पार्टी अपना नुकसान करेगी ना, ये सबको पता है। और ये लोग जो दलितों का आज हितैषी बनने का कोशिश कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको पता है ना कि आदरणीय सीताराम केसरी जी का धोती और टोपी किसने खोला था, अपमानित किसने किया था। तो पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कितने दलित भाइयों को विधायक और संसद में पहुंचाया। भगवतिया देवी का नाम भूल गए। ये सब नहीं बोलना चाहिए। जो असली लड़ाई है संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, उस लड़ाई को कोई कमज़ोर कर रहा है तो उससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस तो यहाँ तक ये कह दी है कि अगर हम राजद का साथ छोड़ देते हैं तो क्या वो अकेले दम पे सरकार बना लेंगे क्या? हम तो पिछले 3 दशकों में एकमात्र राजद ही ना पार्टी है जिसने अपने दम पर यहाँ सरकार बनाई है। भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता उनके साथ खड़े होते हैं। क्षेत्रीय दलों का सम्मान होना चाहिए। और बिहार में एक समय ऐसा भी था जब राजद 22 सीटों पर ही सिमट करके रह गई थी। देखिए, बड़ा भाई कौन है? तो कांग्रेस क्या थी? 22 से ज़्यादा थी। कांग्रेस का भी 4 ही ना था। तो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सब दिन रही है। ये सच्चाई को कांग्रेस वाले समझ क्यों नहीं पा रहे हैं बिहार के कुछ लोग?
सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी समझते हैं। उनको जमानत जब्त कराने के लिए जो लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, वो सीट नहीं दिया जा सकता कांग्रेस था। तो कह रही थी कि हम तो 6,000 वोट से कुशेश्वर स्थान हारे थे, वहाँ 12,000 वोट से काहे हार गए थे तारापुर? कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है ना, 2 नवंबर को पता चल जाएगा किसकी कितनी हैसियत है। भाई वोट हमारा, कैंडिडेट तुम्हारा। आज कांग्रेस के 19 विधायक जीते हैं, किनके दम पर जीते हैं, किनका वोट है? कौन बिहार का कांग्रेस का ऐसा नेता है कि ये सब बात ज़्यादा मुंह ना खुलवाए। अगर मुंह खोल दिए तो फिर कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा पुराना रिश्ता रहा है, हम लोग लंबे अरसे से साथ रहे हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस का तो कुछ है नहीं। आपने देख लिया बंगाल का उदाहरण, क्या कर लिया कांग्रेस। तो ये सब नहीं बोलना चाहिए। अब ठीक है कि चुनाव के मैदान में है, युद्ध के मैदान में है, आप लड़िए लड़ाई। तो जिनको लड़ना है बीजेपी एनडीए से, तो वो लड़ने लगे हम लोगों से। लड़ाई कहाँ है और लड़ाई को कहाँ ले जा रहे हैं? जमानत तो बच नहीं रही है जेडीयू की दोनों सीटों पर। इसीलिए बहुत लोगों को पता है आदरणीय नीतीश कुमार जी से बहुत सारे कुछ कांग्रेसी नेताओं का क्या रिश्ता है, उनके इशारे पर ये सबसे कोई लेकिन फर्क नहीं कांग्रेस तो पड़ता। कह रही है कि बीजेपी और जदयू से तो राजद मिल गया है। अरे भाई वो क्या बोलेंगे नहीं, इसलिए ना ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कि उनको दिखता ही नहीं है। जब वो प्रयोग किए तो ये काफी ट्रोल हो रहा है। इस सोशल ट्रोल मीडिया हो पे रहा भी इसको 12,000 लोग सर्च करके देख लिए। 12,000 लोग नहीं, 12 करोड़ लोग कांग्रेस देखेंगे। के नेता भी यहाँ तक के कह दिए हैं कि लालू प्रसाद यादव के तो जीवन में ही कभी किसी को सम्मानजनक शब्द देखा ही इससे नहीं बड़ा गया है। सम्मान क्या होगा? सब यहाँ अपमानित करते हैं। मुहावरा समझने नहीं आता है तो क्या कहा जाए? अब इनके लिए डिक्शनरी से शब्द तो नहीं खोजा जाएगा। ये गाँव में लोग कहते हैं किसे? तो देख कर भी जो अनजान बनता हो, जिसको समझ नहीं हो। भाई भक्ति करनी है कहाँ कर रहे हैं, कहाँ? तो भक्त चरण दास जी कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं। तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कांग्रेस भी उसमें शामिल होगी। ये बात उनको समझ में नहीं आती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन का कौन है? हमारा ही है ना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। तो मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे पास, सीट हमारे पास। भाई ये राग लाप रहे हैं। ये लड़ाई को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। अरे लड़ाई लड़िए, हो गया, लेकिन बिहार में आपकी कोई राजनीतिक जमीन है नहीं। आपको सहारा सब दिन राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। हम यहाँ बड़े भाई की भूमिका में हैं। इसके लिए ज़्यादा मैथमेटिक्स और साइंस लगाने की ज़रूरत केमिस्ट्री नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी के कारण आज कांग्रेस यहाँ 19 सीट लेकर आई है। अब ये जो है अनाप शनाप, अब नए नए कुछ लोग आए हैं तो और हवा में उड़ रहे हैं, ज़मीन पर पैर है नहीं। इसीलिए ये सब कोई बात नहीं है। हम लोगों का है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी महागठबंधन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। सब लोग जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकजुट करके उससे उन्होंने जो ताकत दी है, इसको कोई भुला सकता है? तो इसलिए ये सब बात कांग्रेस के लोगों को पूरी होश हवास में करनी चाहिए। उनको सारे चीज़ों का ज्ञान रखना चाहिए। नहीं तो फिर जो दुर्गति हो रही है उसके लिए ऐसे ही कुछ छुटभैये लोग जिम्मेवार हैं। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। आपको बताते चलें कि राजद को दोनों सीट पर प्रत्याशी उतारना भारी पड़ रहा है और यहाँ तक है कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो भगचोन्हर शब्द का प्रयोग किया गया है, वो शब्द अब उन पे ही भारी पड़ रहा है। यहाँ तक है कि सत्ता पक्ष भी लगातार हमलावर हैं और कांग्रेस के तरफ से भी लगातार बयानबाजी की जा रही है। लेकिन क्या बिहार में महागठबंधन रहेगा, ये समय तय करेगा। इस पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।